तो सब बच्चे आज का टॉपिक को बताओ। साम्यावस्था प्रतिबंध, साम्यावस्था प्रतिबंध, इक्विलिब्रियम कंडीशंस, वो टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, पहले टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आपको। अब बताओ साम्यावस्था प्रतिबंध क्या होता है, बिल्कुल ही ध्यान सुनना। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लिखाया था, अभिगम्य अवस्थाओं, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या यहाँ पर नाम आएगा, काम आएगा, ऐसे बोला था मैंने। ठीक है, तो आज वो सब चीज आपके समझ में आ जाएगी, सब क्लियर हो जाएगा। तो सुनो, तो बेटाओ ध्यान सुनना, साम्यावस्था क्या होती है। इस टॉपिक में अपन क्या देखेंगे बेटाओ, इस टॉपिक में अपन ये देखेंगे कि जब दो निकाय, बताओ अपन थर्मोडायनामिक्स में उष्मागतिकी में पहला अपन जो पढ़ के आए ना बेटा, वो उष्मागतिकी पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए? उष्मागतिकी। तो अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ये सांख्यिकी चल रही है। क्या चल रही है? स्टैटिक्स चल रही है, सांख्यिकी। और सांख्यिकी में सब ज्यादातर व्याख्या, सभी व्याख्या ऊर्जा स्तरों की संख्या के आधार पर करते हैं। ठीक है, पहले अपन जो पढ़ के आए हैं वो सब क्या किस में पढ़ा अपन ने? उष्मागतिकी में पढ़ा। ये जो चल रहा है ये क्या चल रहा है बेटा? सांख्यिकी चल रही है, स्टैटिक्स चल रही है। तो मुझे बताओ उष्मागतिकी में जब दो निकाय उष्मीय साम्य में आ जाते हैं, जब दो निकाय उष्मीय साम्य में आ जाते हैं, तो बताओ उन दो निकायों की कौन सी भौतिक राशि समान हो जाती है? गिब्स, बेटा मैं यूं थोड़ी कह रहा हूं कि निकाय संयुक्त निकाय के साथ, जल्दी बताओ। अरे दो निकाय उसमें साम्य में कब आते हैं? जब उनके क्या समान हो जाते हैं? ताप, टेम्परेचर, ताप। ये नहीं लिखा जा रहा तुमसे इतना सा, है? जनेगा लिख रहे हो। दो निकाय उसमें साम्य में कब आते हैं? जब उनकी एक भौतिक राशि जिसको ताप बोला गया है, किसमें? उष्मागतिकी में ताप समान हो जाते हैं, हाँ के ना? दो निकायों के ताप समान अर्थात वो उसमें साम्य में, हाँ के ना? तो बेटा ऐसे अपन यहां चेक करेंगे, ध्यान सुनना। अपन ये चेक करेंगे जब दो निकाय साम्य में आते हैं, जब दो निकाय साम्य में आ जाते हैं तो उनके कौन से प्राचाल बराबर हो जाते हैं, कौन से प्राचाल समान हो जाते हैं। वहां तो ताप समान करते थे, ठीक है। तो सांख्यिकी में, स्टैटिक्स में जब दो निकाय साम्यावस्था में आते हैं, इक्विलिब्रियम में आते हैं, तो कौन सी भौतिक राशि, कौन सा प्राचाल साम्य में आ जाता है या बराबर हो जाता है, जिससे वो दो निकाय किस में आ जाते हैं? उष्मीय साम्य में आ जाते हैं। तो उसका अपन आज अध्ययन करें, ठीक है। दोबारा सुन लो, साम्यावस्था प्रतिबंध क्या है? अपन जानते हैं जब भी दो निकाय उष्मीय संपर्क में आते हैं तो उनके ताप समान हो जाते हैं, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे कि ताप समान होने से पहले या फिर स्टैटिक्स में जब निकाय साम्य में आते हैं, इक्विलिब्रियम में आते हैं, तो उनके कौन से प्राचाल समान हो जाते हैं, क्या बराबर हो जाता है उनका, जिससे वो साम्य में आ जाते हैं, ठीक है। तो वही वाली बात, ए और ए डैश संयुक्त निकाय क्या बेटा? ए स्टार। ये वही पिस्टन है,
कौन सा पिस्टन है? ऊष्मा चालक और गतिमान पिस्टन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो पहले इतना लिखते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। तो लिखो सबसे पहले, माना दो स्थूल निकाय, माना दो स्थूल निकाय ए और ए डैश, माना दो स्थूल निकाय ए और ए डैश ऊष्मीय संपर्क में है, ऊष्मीय संपर्क में है। माना दो स्थूल निकाय ए और ए डैश ऊष्मीय संपर्क में है, इनके बीच ऊर्जा का विनिमय, इनके बीच ऊर्जा का विनिमय होता है, इनके बीच ऊर्जा का विनिमय होता है, इनके बीच ऊर्जा का विनिमय होता है, परंतु संयुक्त निकाय की कुल ऊर्जा, परंतु संयुक्त निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है, परंतु संयुक्त निकाय की कुल ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है। संयुक्त निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है। अगले से लिखो, माना साम्य अवस्था में, माना साम्य अवस्था में निकाय ए की ऊर्जा, माना साम्य अवस्था में निकाय ए की ऊर्जा कैपिटल ई, ए की ऊर्जा कैपिटल ई व ए डैश की ऊर्जा, व ए डैश की ऊर्जा ई डैश, व ए डैश की ऊर्जा ई डैश, तब संयुक्त निकाय की ए डैश की ऊर्जा ई डैश, तब संयुक्त निकाय की ऊर्जा, तब संयुक्त निकाय की ऊर्जा। तो बताओ, मान लिया ए के पास 100 जूल एनर्जी है और इसके पास कितनी है? 60 जूल एनर्जी है। ए के पास 100 जूल, ए डैश के पास 60 जूल। बताओ संयुक्त निकाय की ऊर्जा कितनी हुई? 160। क्या हुई? 160। ठीक है, मतलब ई डैश, ई स्टार कितना है? ई स्टार कितना है? 160। अब मान लो इसने इसको 20 दे दी, इसने इसको 20 जूल एनर्जी दे दी, इसमें कितनी बची? 80। इसके पास भी कितनी हो गई? 80। तब भी संयुक्त निकाय की कुल ऊर्जा कितनी रहेगी? 160। तभी संयुक्त निकाय क्या रहेगी? 160। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसा लिख सकता हूं क्या? ई स्टार बराबर, ई स्टार बराबर ई प्लस ई डैश बराबर नियत। लिख सकते हैं? हाँ के ना? अरे हाँ के ना? ई डैश का मान निकालूं, ई डैश बराबर क्या आएगा? ई स्टार माइनस ई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लिख सकते हैं? तो लिखो फटाफट। चलें। अब सब बच्चे बिल्कुल ध्यान समझना। अब सब बच्चे बिल्कुल ध्यान समझना, बिल्कुल ध्यान से। अब बेटाओ आगे की जो अपन व्याख्या होगी यहाँ पर आगे की जो व्याख्या होगी वो होगी अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर मैं भी एक लाइन लिखूंगा तो उसको समझा देता हूँ पहले डिटेल में, सुनो ध्यान से।
तो बड़ा अभिगम्य मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। अभिगम्य मतलब होता है जिनको प्राप्त किया जा सके। गम्य मतलब जिसको प्राप्त कर सकते हैं, अभिगम्य मतलब जिसको प्राप्त किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, अभिगम्य। अभिगम्य का मतलब ही होता है जिसको प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या होता है, अभिगम्य। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल बताओ आपका पेपर होता है, 100 नंबर का, आपका पेपर होता है 100 नंबर का पेपर होता है आपका। ठीक है, अब आप पेपर देते हो, अब माइक ऑफ माइक ऑन करने की कहां जरूरत पड़ी इस टाइम पे है। माइक तो ऑन ही मत करो, मोबाइल को टच ही मत करो, बस पढ़ रखा रहने दो सामने। अब सुनो तो आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, तो आप पेपर देते हो। ठीक है तो बताओ कोई धांसू बच्चा है जिसको पूरा पूरा ज्ञान है, पूरी दुनिया का ज्ञान है उसको, तो बताओ उस 100 नंबर के पेपर में से मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने नंबर ला सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने नंबर ला सकता है, बताओ जल्दी बताओ, कितने नंबर ला सकता है। वेरी गुड कितने नंबर ला सकता है, 100 ला सकता है, 100 ला सकता है। क्या 101 ला सकता है क्या, अरे क्या 101 ला सकता है क्या 101 ला सकता है क्या। सुपर इंटेलिजेंट बच्चा है, इसको 100 में से 101 नंबर दे दी, ये सुपर इंटेलिजेंट बच्चा है, इसको 100 में से 101 नंबर दे दो, क्या 100 में से 150 ला सकता है क्या, नहीं लाएगा। 0 में से 100 तक, 0 से 100 तक एक ही नंबर लाएगा, 0 से 100 तक एक ही नंबर लाएगा, 0 से 100 तक क्या करेगा, एक ही नंबर लाएगा। तो वो जो एक नंबर प्राप्त करेगा, 0 से 100 तक में से एक नंबर प्राप्त करेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या। 0 में से 100 तक जो ये नंबर वो प्राप्त करेगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, जो उसने प्राप्त किया। 0 में से 100 तक में से जो उसने प्राप्त किया वही क्या है, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या। और बड़ा अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या को प्रायिकता के रूप में व्यक्त करते हैं, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या को प्रायिकता के रूप में दर्शाते हैं, प्रायिकता के रूप में लिखते हैं, मतलब इसका अध्ययन प्रायिकता के रूप में करते हैं। तो प्रायिकता के रूप में क्यों करते हैं, बिल्कुल ध्यान सुनना बिल्कुल। तो बताओ अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या बताओ। आपने केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ऊर्जा स्तर, पढ़ते हो ना आप ऊर्जा स्तर, क्या पढ़ते हो, ऊर्जा स्तर पढ़ते हो। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 पढ़ते हो ऊर्जा स्तर। ठीक है, लाइमन बाबर श्रेणी पढ़ते हो, केमिस्ट्री के मास्टर सर पढ़ाते हैं आपको लाइमन बाबर पास्ट टेंस श्रेणी। लाइमन क्या होता है, जब n बराबर 2 से, n बराबर 3 से, n बराबर 4 से, इसमें आएगा तो लाइमन, फिर इसमें आएगा तो बामर, ऐसे ये पढ़ते हो। बताओ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, वेरी गुड। हाइड्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, वेरी गुड, 1 होते हैं। वेरी गुड। तो बेटाओ मुझे बताओ जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्या इन सब ऊर्जा स्तरों में रहेगा क्या वो जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा कि वो इन सब ऊर्जा स्तरों में रहेगा क्या, साम्यावस्था में किसी न किसी एक में रहेगा, सब में नहीं रहेगा, किसी एक में रहेगा। क्या सब में रह सकता है क्या, नहीं रह सकता, किसी एक में रहेगा, हाँ कि ना, वेरी गुड। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन इन सब में से किसी एक ऊर्जा स्तर में पाया जाएगा, तो जिसमें वो पाया जाएगा वो क्या है, उसकी अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या। किसी में पा सकता है, किसी में भी पाया जा सकता है, इसलिए अपन क्या निकालते हैं बेटा, प्रायिकता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्रायिकता। अब बिल्कुल ध्यान सुनना और सुनो। तो बताओ जब भी कोई निकाय किसी दूसरे निकाय के साथ साम्य अवस्था में आता है, जब भी कोई निकाय
किसी दूसरे निकाय के साथ साम्य अवस्था में आता है तो उसकी किसी ऊर्जा स्तर में पाए जाने की प्रायिकता, जब भी कोई निकाय किसी निकाय के साथ साम्य अवस्था में आता है तो उसके किसी ऊर्जा स्तर में पाई जाने की प्रायिकता अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या की क्या होती है? समानुपाती। अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या होती है? समानुपाती। ऐसे समझो इसको, एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है एक इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इतने सारे ऊर्जा स्तरों में से किसी एक ऊर्जा स्तर में पाया जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इतने सारे ऊर्जा स्तरों में से किसी एक ऊर्जा स्तर में पाया जाएगा। ठीक है, तो बताओ मान लो 4 ऊर्जा स्तर है, ध्यान समझना, कितने ऊर्जा स्तर है? 4। तो इलेक्ट्रॉन की इन चारों ऊर्जा स्तर में किसी एक ऊर्जा स्तर में पाए जाने की प्रायिकता, किसी ऊर्जा स्तर में पाए जाने की प्रायिकता, मैं पूछ थोड़ रहा हूं कितनी होती है, सुनो तो जरी। किसी ऊर्जा स्तर में पाए जाने की प्रायिकता इन चारों में से किसी एक में होगी। किसी एक में होगी, है ना? ध्यान सुनो, पहले तुम समझो, चारों में से किसी एक में होगी। अब बताओ, अगर ऊर्जा स्तर की संख्या 10 कर दूं, ऊर्जा स्तरों की संख्या बढ़ा दी। ऊर्जा स्तरों की संख्या बढ़ाने का मतलब अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या बढ़ गई। अब बताओ, अगर अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या बढ़ जाएगी तो बताओ, अब पहले 4 में पाया जा रहा था, अब कितने में पाया जाएगा? 10 में से किसी एक में पाया जाएगा। 10 में से किसी एक में पाया जाएगा। हाँ क्या ना? अरे हाँ क्या ना? 1000 हो तो उन 1000 में से किसी एक में पाया जाएगा। तो क्या बोल सकता हूं? एक इलेक्ट्रॉन की इतने सारे ऊर्जा स्तरों में से किसी एक ऊर्जा स्तर में पाए जाने की जो प्रायिकता है वो किस पर निर्भर करती है? अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या पर। जितनी ज्यादा संख्या होगी इलेक्ट्रॉन की उन ऊर्जा स्तरों में पाए जाने की प्रायिकता, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। बताओ, मान लिया एक कमरा है जिसमें ये ऊर्जा स्तर है, निकाय ए स्टार, संयुक्त निकाय क्या है? ए स्टार। ये 10 जूल, ये 20 जूल, 30 जूल, 40 जूल, 50 जूल, और कोई बालक है, निकाय ए। बालक क्या है? निकाय ए। अब बताओ, जब ये बालक किसी न किसी एक बेंच पर बैठेगा, बेंच पे बैठने का मतलब साम्य अवस्था में आएगा, तो किसी न किसी बेंच पे बैठेगा, मान लो यहां बैठा, साम्य अवस्था में आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? इनमें से किसी एक पर पाया जाएगा। ये क्या अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या? 1 2 3 4 5 अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है। तो इसके किसी एक ऊर्जा स्तर पर बैठने, ऊर्जा स्तर पर पाई जाने की जो प्रायिकता है वो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या की क्या है? समानुपाती होगी। मान लो 5 अभिगम्य अवस्थाएं, 10 अभिगम्य अवस्थाएं होंगी तो इनमें से किसी 10 में से किसी एक में पाया जाएगा। ठीक है, तो लिखो सब बच्चे की लाइन से। माना, रुको ऐसे लिखो, साम्य अवस्था निकाय ए द्वारा साम्य अवस्था में निकाय कैपिटल ए द्वारा ई ऊर्जा रखने की प्रायिकता, साम्य अवस्था में निकाय कैपिटल ए द्वारा ई ऊर्जा रखने की प्रायिकता संयुक्त निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या के समानुपाती होता है। संयुक्त निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या के समानुपाती होती है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, साम्य अवस्था में निकाय कैपिटल ए द्वारा ई ऊर्जा रखने की प्रायिकता
संयुक्त निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या के समानुपाती होता है, अर्थात पीई समानुपाती ओमेगा स्टार ई स्टार। ठीक है, तो बताओ ओमेगा स्टार ई स्टार ये एक तरीका होता है अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या को दर्शाने का। ये क्या है? ये है अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या। और ये ऐसा निशान क्या होता है? इस निशान को अपन क्या बोलते हैं? ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, तो निकाय ए की ई ऊर्जा रखने पर जो साम्य अवस्था में जो प्रायिकता होगी उस संयुक्त निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या होगी? समानुपाती। जितनी ज्यादा संख्या होगी ऊर्जा स्तरों की उनमें से किसी एक में पाया जाएगा। तो बताओ समानुपाती हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? बताओ कांस्टेंट सी ओमेगा स्टार ई स्टार। इक्वेशन नंबर 2 यहां तक लिखो, 2 तक। माना अगले आंसर को बताओ, माना निकाय ए की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या, माना निकाय ए की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओमेगा ई, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओमेगा ई और ए डैश के अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या और ए डैश के अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओमेगा डैश ई डैश, ओमेगा डैश ई डैश हो तो संयुक्त निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या, संयुक्त निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या। बताओ निकाय ए की ओमेगा ई और निकाय ए डैश की ओमेगा डैश ई डैश, तो संयुक्त निकाय की क्या होगी? ओमेगा स्टार ई स्टार बराबर ओमेगा ई और ओमेगा डैश ई डैश। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। प्लस कर देंगे, हैं? प्लस कर देंगे। वही मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया, मैंने यहाँ पर इनटू का यूज किया, इनटू का। बताओ क्यों? प्लस नहीं लगाएंगे, इनटू लगाते हैं। बताओ क्यों? बताओ कौन बताएगा? प्लस का यूज नहीं करते हैं, सब मैथ्स पढ़ के आए हो, तुम मैथ्स के छात्र हो। बताओ बताओ बताओ। इनटू का यूज करते हैं। है कोई? अरे बबलू, अरे ओ बबलू, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या, अभिगम्य अवस्थाओं की जो संख्या है वो बेटा प्रायिकता पर निर्भर करती है, अर्थात एक प्रायिकता बोल सकते हो आप। और प्रायिकता को योग के रूप में नहीं लिखते हैं, किसके रूप में लिखते हैं? गुणनफल के रूप में दर्शाते हैं। किसके रूप में? गुणनफल के रूप में। इसीलिए क्या लिखते हैं? ओमेगा स्टार, ओमेगा ई, ओमेगा डैश, ई डैश। तो बताओ तब मान रखूं तो क्या हो जाएगा? पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2
बताओ क्या आएगा, पीई सी ओमेगा ई ओमेगा डैश ई डैश। इक्वेशन नंबर 4। अब आगे सुनो, अब आपसे मैथ्स की लैंग्वेज में पूछता हूं, फिर फिजिक्स की लैंग्वेज में बताऊंगा। तो बताओ जब भी कोई निकाय साम्य अवस्था में आता है, इक्विलिब्रियम में आता है, तो बताओ उसका अवकलन किसके बराबर करते हो आप, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन बताएगा। साम्यावस्था प्रतिबंध के लिए अवकलन अधिकतम होता है कि न्यूनतम। प्रायिकता जब तुम पढ़ते हो, प्रायिकता में साम्यावस्था के लिए अवकलन अधिकतम करते हुए न्यूनतम। वेरी गुड, एक बच्ची का बिल्कुल सही आंसर है, अधिकतम करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। और बताओ, तो याद रखना, जीरो नहीं करते, प्रायिकता की बात कर रहा हूं बेटा। प्रायिकता में साम्य अवस्था जब आप निकालते हो ना, प्रायिकता में प्रोबेबिलिटी में साम्य अवस्था निकालते हो तो अवकलन मैक्सिमम करते हो आप, ज्यादा से ज्यादा वो निकालते हो उसकी, हाँ ज्यादा से ज्यादा उसकी स्थितियां निकालते हो। भाई 11वीं क्लास में तुमने प्रायिकता नहीं पढ़ी अच्छे से, 11th क्लास में तुमने प्रायिकता नहीं पढ़ी। बताओ, एक सिक्का होता है, क्या होता है, एक सिक्का होता है, उस सिक्के में बेटा क्या होता है, उछालते हैं हेड्स टेल, 10 बार सिक्का उछाला, ठीक है, तो हेड्स आने की प्रायिकता। साम्य अवस्था के लिए क्या करते हो, उसकी मैक्सिमम मान तो निकालते हो, ज्यादा से ज्यादा मान निकालते हैं प्रायिकता में, मैक्सिमम से मैक्सिमम मान। पढ़ना है 11th क्लास की प्रायिकता, पढ़ना है एक बार ध्यान से, ठीक है। पर उससे पहले बताओ, यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, लोग लेने पर दोनों ओर लोग लेने पर। अब फिर तुम अपनी मैथ्स का प्रदर्शन करो। बताओ लॉगरिथम कब लेते हैं, ये बताओ। लॉगरिथम लिया हुआ तुमने कई बार, बताओ लॉगरिथम लेते कब है। मल्टीप्लाई की कंडीशन में। नहीं, ले क्यों रहे हैं ये पूछ रहा हूं मैं, क्यों ले रहे हैं हम लोग क्यों ले रहे हैं बेटा। जब फंक्शन का मल्टीप्लाई कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और बताओ, बेटा वॉइस क्लियर नहीं आई आपकी यार। बताओ, log भैंस 10 का स्क्वायर, बस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बताओ। वैल्यू बताओ इसकी कितनी आएगी, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। कितनी
100, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो मैं बबलू हूं, क्या लिखूंगा? घात आगे आ जाती है ना, 10 भेज 10, घात आगे आ जाएगी। और बताओ जब बेस सेम हो लोग में तो मान कितना होता है? 1, कितना आएगा? 10 × 1 बराबर 10। और बताओ अगर 10 की पावर 10 को सोल्व करते तो कितना बड़ा मान आता? 10 की पावर 10 को सोल्व करोगे तो कितना बड़ा मान आएगा? बहुत बड़ा मान आएगा। 10 की पावर 10 को अगर अपन बिना लॉग के सोल्व करें, 10 की पावर 10 को मतलब अगर बिना लॉग के ऊपर हल करें तो मान क्या आएगा? बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, और जब बहुत बड़ा मान आता है तो उसको हल करना सरल नहीं होता है। तो ध्यान सुनो बेटा, लॉग का उपयोग क्यों करते हैं? बड़े मान को छोटे पैमाने पर हल करने के लिए। बड़े मान को छोटे पैमाने पर हल करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लॉग का उपयोग करते हैं। यहां पर जो अपन अध्ययन कर रहे हैं ऊर्जा स्तरों की संख्या के आधार पर कर रहे हैं। ध्यान सुनना, ऊर्जा स्तरों की संख्या के आधार पर कर रहे हैं, और ऊर्जा स्तरों की संख्या अत्यधिक होती है। तो उस बड़े पैमाने को छोटे पैमाने पर अध्ययन करने के लिए अपन क्या लेते हैं? लॉगरिथम लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो जब भी कोई लॉग लेता है इसका मतलब बहुत बड़ा मान है, उस बड़े मान को छोटे पैमाने पर लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लॉग का। ठीक है, अब बता दोनों तरफ लॉग लूं तो क्या होगा? लॉग पीई, लॉग पीई लॉग सी, गुणनफल में तो a + b + c होता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? प्लस लॉग ओमेगा ई प्लस लॉग ओमेगा डैश ई डैश। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी? 5। इक्वेशन नंबर 5। अब बताओ साम्य अवस्था में बताओ, साम्य अवस्था में बेटा जब अवकलन करते हैं तो जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता साम्य अवस्था के लिए प्रायिकता क्या होती है? मैक्सिमम। साम्य अवस्था में प्रायिकता क्या होती है बेटा? मैक्सिमम होती है। ठीक है, साम्य अवस्था में अपन साम्य अवस्था कंडीशन निकाल रहे हैं कि जब भी दो निकाय साम्य अवस्था में आते हैं तो उनकी कौन सा प्राचाल समान हो जाता है वो अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो साम्य अवस्था में प्रायिकता क्या होती है? मैक्सिमम। और जब मैक्सिमम होती है तो पहला अवकलन किसके बराबर होता है बेटा? पहला अवकलन किसके बराबर होता है बबलू? पहला अवकलन किसके बराबर कर देंगे? 0 के। ठीक है, पहले इतना लिख लो फिर आगे चलेंगे। लिखते ही यस बोल देना। चले, अब बेटा कुछ भी नहीं है, समझने वाला काम हो गया। अब गणित चलेगी पूरी। बताओ इसका अवकलन करके 0 के बराबर करूं, इसका अवकलन करूं, बताओ कांस्टेंट का अवकलन, तब इक्वेशन 5 से बताओ मान रखूंगा। एक बार मान रख देता हूं। बताओ क्या लिखेंगे? d/dE log भैंस c प्लस log भैंस ओमेगा e प्लस log भैंस ओमेगा डैश ई डैश बराबर 0। ठीक है, आगे देखो। अब बेटा अवकलन करो, कांस्टेंट का अवकलन 0, बाकी क्या बचा? d/dE log ओमेगा e। ठीक है, प्लस d/dE, ये कुछ बच्चों का अजीब लग सकता है, ओमेगा डैश ई डैश बराबर 0। ठीक है, अब कोई बच्चे के सर यहां पर ई है, ई के सापेक्ष अवकलन हुआ। ठीक है, पर हमारे दिमाग में कीड़ा चल रहा है, यहाँ पर ई डैश है तो अवकलन भी किसके सापेक्ष होना चाहिए? ई डैश के सापेक्ष।
ठीक है, तो बताओ उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, अरे किसका यूज करेंगे, बताओ बताओ बताओ। ई डैश लाने के लिए चेन रूल का, किसका, चेन रूल पढ़ो हो कि ना पढ़ियो, चेन रूल पढ़ा है, बताओ। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं, किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं, हाँ के ना, हाँ के ना, जल्दी बोलो। बोल बोल बोल, बोल। अब बेटा डी डैश अपॉन डी का मान निकालें, डी डैश अपॉन डी का मान निकालें इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन 1 से जरा देखो, इक्वेशन 1 क्या थी, ई डैश बराबर ई स्टार माइनस का ई, यही थी। मुझे चाहिए डी डैश अपॉन डी का मान, इसका ई के सापेक्ष क्या कर दो अवकलन, डी डैश अपॉन डी ई स्टार क्या होती है, संयुक्त निकाय की ऊर्जा, संयुक्त निकाय की ऊर्जा क्या होती है बेटा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0 माइनस का 1, ई के सापेक्ष कितना माइनस का 1, तो डी डी डैश अपॉन डी ई माइनस 1 लिख सकता हूं, डी डैश अपॉन डी ई बराबर माइनस का 1। हाँ हूं बोलते रहो, अरे हाँ हूं बोलते रहो, कुछ भी नहीं है। अब बताओ डी अपॉन डी ई log भैंस ओमेगा ई, ठीक है, और ये माइनस रखूंगा, इसका मान माइनस का 1 तो क्या आएगा, माइनस का डी अपॉन डी डैश log भैंस ई ओमेगा डैश ई डैश बराबर 0। हाँ हूं बोलते रहो। अब मैं इसको उधर पक्षांतरण कर दूं, डी अपॉन डी log भैंस ई ओमेगा ई बराबर डी अपॉन डी ई डैश log भैंस ओमेगा डैश ई डैश लिख सकते हैं, हाँ के ना, हाँ के ना, जल्दी बोलो, हाँ के ना, सब बच्चे बोलो, अरे सब बोलो। तो बताओ यही होती है, ध्यान सुनना, यही होती है दो स्थूल निकाय की साम्य अवस्था का प्रतिबंध, वो भी सांख्यिकी में। दो स्थूल निकायों की साम्य अवस्था का प्रतिबंध, वो भी किसमें, सांख्यिकी में। बताओ इसको आप क्या पढ़ोगे, बताओ log ओमेगा ई क्या है, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या, log ओमेगा ई क्या है, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या, और अवकलन आ रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, परिवर्तन की दर, क्या बोलते हैं, परिवर्तन की दर। तो अभिगम्य अवस्थाओं की परिवर्तन की दर, जब दो निकाय स्थूल अवस्था में आते हैं तो दोनों निकायों के ध्यान सुनना, जब दो निकाय स्थूल अवस्था में आते हैं तो सांख्यिकी में क्या बोलते हैं, दोनों निकायों के अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या के परिवर्तन की दर, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या की परिवर्तन की दर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या की परिवर्तन की दर क्या हो जाती है, बराबर। ऐसे दो निकाय, अब मान लो अगर एक निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या की परिवर्तन की दर ज्यादा है और दूसरे की क्या है, कम है, एक की ज्यादा दूसरे की क्या है, कम, तब भी क्या होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। या फिर पहले की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या की परिवर्तन की दर ज्यादा है और दूसरे की क्या है, कम है, तब भी क्या होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, अर्थात ऊष्मा का स्थानांतरण होगा।
और जब तक दोनों की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या के परिवर्तन की दर बराबर नहीं आ जाती, जब तक इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, तो याद रखना सांख्यिकी में जब भी दो स्थूलकाय साम्य अवस्था में आते हैं तो इसका मतलब है कि अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन की दर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। जिसको बाद में एक वोल्ट्जमान नामक वैज्ञानिक ने, वोल्ट्जमान नाम सुना होगा साइंटिस्ट का, वोल्ट्जमान नामक वैज्ञानिक ने क्या बोला, बीटा डैश किससे दर्शाया, बीटा से। क्योंकि जब आप हल करोगे तो कुछ ना कुछ मान आएगा, जब इसको अपन हल करेंगे तो कुछ ना कुछ मान आएगा, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या का मान आएगा, तो उसको किससे दर्शा सकते हैं, बीटा से। और यहां क्या लिख देंगे, बीटा डैश, बीटा हुआ बीटा डैश। तो यूं भी बोल सकते हो, जब भी दो स्थूल निकाय साम्य अवस्था में आते हैं, तो उनके बीटा प्राचाल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जहां बीटा बराबर क्या है, d/dE log, और बीटा डैश क्या है, ठीक है, इसको लिख लो